मदद मिल सकती है। मेरा मानना यह है कि इस तरह से इसका प्रचार हो। अल्लामा इकबाल का एक मुझे शेर याद आता है कि सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प उसने, आदम को सिखाता है अदबाए खुदाबंदी। तो मीडिया का एक ऐसा रोल है, क्योंकि शिकवा जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने लिखा कि आदम की तड़प यानी आम इंसान की तड़प, जो आम इंसान जो सड़क पर है गली, उसकी पीड़ा प्रशासन तक पहुंचाने में यानी फरिश्तों तक जो उसके मालिक है पहुंचाने में ये एक मीडियम का रोल अदा करता है। और उधर से प्रशासन की जो ब्लेसिंग्स हैं या जो उनकी तरफ से जो उसके लिए कारकर्दगी है या मेजर्स हैं वो आदम तक पहुंचाएंगी। तो इस तरह से इसका लिया जाए। दूसरी बात ये कि जहां तक इस मसले का ताल्लुक है अमरनाथ का, अब चूंकि आज ये चर्चा का इस समय विषय नहीं है तो मैं इस विषय को छेड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन हमें ये समझना है कि एक महीने से जम्मू में इस तरह का तनाव बना हुआ है। मैं समझता हूँ हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है तमाम शहरियों का, भले ही उनका मीडिया से ताल्लुक है, प्रशासन से ताल्लुक है, कि जम्मू को अपना शहर समझते हुए इस मसले का हल किया जाए। और जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आंदोलन इस हद तक इतने दूर आ चुका है कि अब जमीन वापस करने का कोई ना कोई ढंग इनको सोचना पड़ेगा, उसके बगैर इसका हल नहीं होगा। एक छोटी सी बात ये भी मैं इसमें जोड़ दूं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी समाज, किसी भी पॉलिटी, किसी भी प्रजातंत्र की तरक्की के लिए और उसके ठीक ढंग से कार्य करने के लिए ये आवश्यक है कि हम इतनी एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें जहां हम एक नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट के बीच डिफरेंशिएशन कर सकें, डिस्टिंक्शन कर सकें, एक मिलिटेंट और पीस लविंग सिटीजन के बीच कर सकें। अगर एक पीस लविंग सिटीजन मरण वर्त पे बैठता है या जुलूस निकालने बैठता है तो उसकी स्थिति अलग है बनिस्बत उसके जो एक हथियार लेके मिलिटेंट बन करके हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगाता है। तो ये प्रशासन को भी समझना है। और साथ ही साथ जहां तक जम्मू की प्रेस का ताल्लुक है, बाई एंड लार्ज जम्मू की प्रेस बहुत देशभक्त रही है, पेट्रियाटिक रही है, नेशनलिस्ट रही है। और आज के दिन भी हमारे पास ऐसी मिसालें हैं, वादी के कुछ ऐसे सेक्शन हैं प्रेस के जहां से बहुत ज्यादा भड़काने वाली रिपोर्ट्स आती हैं, कमेंट्स आती हैं, एंटी नेशनल भी हैं। और मुझे दुख होता है कि कभी कोई उनको चेक करने की कोशिश नहीं की गई। जब इस तरह की चेक करने की कोशिश करने की इल्तजा भी की गई प्रशासन से या प्रेस काउंसिल से, तब भी उनकी तरफ नरम रवैया इख्तियार किया गया। और जो प्रेस की सेक्शन ईमानदारी के साथ, देशभक्ति के साथ कोशिश कर रही है अपना योगदान करने की, अगर उनको इस तरह से उनके साथ सलूक किया गया तो मुझे डर है कि कल को ये इनका भी हौसला कम होता जाएगा और धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि देयर इज ए प्रीमियम ऑन एंटी नेशनल रिपोर्ट। और एक दूसरा सवाल, अगर हम देखें कि चंद घंटों में ही ये मीडिया नेटवर्क और टेक वन चैनल जो है फिर से ऑन एयर हो चुके हैं, तो एक बार फिर ये बात प्रमाणित होती है कि जो जनता की आवाज़ जो है वो सर्वोपरि है और जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। अगर इसी के सिलसिले में हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से, खासकर अगर हम जर्नलिस्टों की बात करें, मीडिया पर्सन की बात करें, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं पूरे जम्मू में टारगेट बनाया जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि एटलीस्ट जो मीडिया कर्मी है जो अपना जो ड्यूटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको किस तरीके से परफॉर्म करें? देखिए, एक यहाँ की आपकी बात में दो पहलू जोड़े हैं। जहाँ तक तो ताल्लुक है कि जम्मू की समर्थन मिला, सुबह जब ये बात हुई कि साहब ये बैन हुआ, मैंने उसी समय ये कह दिया था, प्रेडिक्ट किया कि ये ज़्यादा देर निकलने वाली चीज़ नहीं है, कुछ घंटों की बात है, एक दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे। क्योंकि या तो जनता ने इतना प्रेशर डालना है या फिर कोर्ट से ऐसा स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, या फिर वो भी ना हुआ तो पूरे भारतवर्ष में एक तरह का एक अनहोनी सी बात है ये कि एकदम एक गैर जमहूरी तरीके के साथ किसी मीडिया की सेक्शन पर बैन लगा दिया जाए। तो उस प्रेशर के अधीन भी इनको ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता और मैं कहना नहीं चाहता किस सूझबूझ के तहत ये कदम उठाया गया, क्योंकि ये प्रशासक अपनी जगह समझदार है, मालूम नहीं उन्होंने क्या सोच के किया, लेकिन ये पहले से ही हम स्पष्ट था कि ये बात निभने वाली नहीं है। अब दूसरी बात ये है आपकी कि इसमें कोई शक नहीं, जहाँ आज के युग में जहाँ से वॉर भी आप टेलीविजन पर देखते हैं और जितनी भी एजिटेशन हो रही है, इसको आपका जेके चैनल क्यों इतना लोकप्रिय है? इसलिए कि घर बैठे हुए एक एक चीज जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन शायद लोगों को ये एहसास नहीं होता कि इस प्रदर्शन को
कैप्चर करके स्क्रीन पे लाने के लिए जहां आपका प्रदर्शनकर्ता बैठा है, जहां सिपाही बैठा है, वहीं पर साथ में आपका रिपोर्टर भी बैठा है, वहीं आपका कैमरामैन भी बैठा है। जो पत्थर चल रहे हैं या स्टोन बेल्टिंग हो रही है या गोलीबारी हो रही है या आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उसका ये भी उतना ही वल्नरेबल है। तो ये तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जान हथेली पर लेकर के जो मीडिया की सेक्शन काम कर रही है, उनको एक मार्जिन दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ उनके लिए मेरे ख्याल से जहाँ ये सुनने को मिलता है कि कहीं हैरेसमेंट हुआ, कहीं मीडिया पास की वजह से या कुछ, और साथ ही साथ एक ब्रॉडर व्यू के तौर पर मैं समझता हूँ प्रशासन को भी समझना है कि आज के युग में जहाँ इंटरनेट एक्सेस है, जहाँ मैं तो बल्कि ये भी विनती करूंगा कि एसएमएस ब्लॉकेज भी ज़्यादा देर निभने नहीं वाली है, क्योंकि आज ही बहुत से लोगों ने थ्रू इंटरनेट अपनी साइट्स बना करके एसएमएस शुरू कर दिए हैं। तो जहाँ हाईटेक युग है, मेरे ख्याल से हमें चाहिए कि मीडिया वालों को अपना ही एक अंग समझें। अब भले ही कोई भी, ये तो एक स्थिति ऐसी बनी है तनाव की, लेकिन शांतिपूर्ण अगर समय हो और पीस टाइम्स में भी मीडिया एक आपका हिस्सा है, इसके बगैर आप चल नहीं सकते। और मैं समझता हूँ मीडिया को पूरा सुरक्षा देना, पूरा समर्थन देना, पूरा सहयोग देना, ये ना केवल प्रशासन का या समाज का फर्ज है, बल्कि एक जरूरत भी है, क्योंकि इसके बगैर प्रशासन की कारकर्दगी अधूरी है, समाज की पूरी कारकर्दगी अधूरी। अगर हम ओवरऑल देखें तो इवन एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार का जो पक्ष है, सरकार क्या कहना चाहती है, तो शायद ये बंद करके तो वो सामने नहीं आया। मैं वही कह रहा था कि सरकार कभी ये ना सोचे कि अगर कोई रिपोर्ट हो सकता है, अगर मैं भी प्रशासक हूँ तो मुझे लगा कि शायद ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, उसका भी एक ढंग है, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है उस सेक्शन ऑफ मीडिया के साथ ऐसा है, और उसका एक प्रॉपर फीडबैक लेकर के उसको पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है। तो बजाय इसके कि किसी भी रिपोर्टिंग को उसको अपने खिलाफ समझा जाए, उसको एक फीडबैक के तौर पर दिया जाए। और हाँ, अगर कहीं एंटी नेशनल ऐसे एलिमेंट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के हमारे पास संवैधानिक तरीके मौजूद हैं। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जो लोग जितनी ज्यादा एंटी नेशनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो उतने ही चाहते बने हुए हैं इस वक्त सरकार के, ना केवल रियासत में बल्कि सेंटर में। और जो नेशनलिस्ट रिपोर्टिंग करते हैं उनके ऊपर डंडे भी चलते हैं, उनके ऊपर वार भी होता है, उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई भी होती है। और मैं जैसे बार बार कहता हूं कि प्रीमियम ऑन मिलिटेंसी, ये किसी तरीके से मैसेज नहीं जाना चाहिए, भले ही वो मीडिया वाले हो। और दूसरी बात ये कि आम लोग समझते हैं कि मीडिया वाले थोड़े से प्रिविलेज होते हैं इन दी सेंस कि उनके ऊपर प्रशासन या सरकार हाथ उठाने में थोड़ा सा परहेज करती है, गुरेज करती है। लेकिन अगर जनता में ये मैसेज गया कि साहब मीडिया वाले भी स्पेयर नहीं होते, तो फिर जनता का कॉन्फिडेंस क्या होगा? अगर अगर मीडिया वाले की पिटाई हो सकती है तो आम इंसान की भी तो हो सकती है। इसी बात को जो है वो इस बात के साथ जोड़ा जाए कि आज जिस तरह से हाईटेक युग है, आप कंप्यूटर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अभी जैसे मैसेज की बात की कि मैसेज ब्लॉकेड है तो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के युग में क्या ये माना जाए कि किसी भी तरीके से यदि प्रशासन किसी भी हद तक जाता है तो आज के युग में वो जनता की आवाज को दबा पाता है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता। सन 1977 में जब इमरजेंसी लागू की थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस वक्त तमाम प्रेस बैन कर दी गई थी, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी। एक ही अखबार था इंडियन एक्सप्रेस, रामनाथ गोयनका के अधीन, जिन्होंने थोड़ा बहुत उसको डिफाई किया था। उसके अलावा रेडियो पर पूरी, क्योंकि उस वक्त तो था ही आकाशवाणी बिल्कुल ही उनके कंट्रोल में था, उस समय भी ये बात लागू नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उन्होंने जो आपके मनोरंजन प्रोग्राम थे उस पर भी सेंसरशिप लगाई। संजय गांधी जी की रैली में किशोर कुमार गीत गाने नहीं आए तो किशोर कुमार के गीतों पर बैन लगा दी गई। और वो ऐसा समय था राजेश खन्ना का युग के, जब किशोर कुमार अपनी चरम सीमा पर थे, और वो बैन लगाने के बावजूद किशोर कुमार की लोकप्रियता कम नहीं हुई। और खबरें सुनने के लिए लोग बीबीसी सुनते थे। और मैं सबके एक, मेरे ख्याल से ये बहुत एक आई ओपनर बात एक उनको स्मरण में लाऊं कि जब इंदिरा गांधी जी की स्वयं मृत्यु हुई है, असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी उस वक्त समय कलकत्ता थे, बहुत से लोगों को शायद याद ना हो, तो उन्होंने अपने पीए को कहा, क्योंकि आकाशवाणी घटना वो एक घंटे के बाद बुलेटिन देते थे कि प्राइम मिनिस्टर सीरियस, डॉक्टर स्ट्रगलिंग टू सेव दी पीएम, इस तरह के। तो राजीव ने अपने पीए को कहा कि भैया मेहरबानी करके बीबीसी लगाओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो उससे दो नुकसान होते हैं, जैसे आपने बात कही और बिल्कुल ठीक कही कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया को अगर आप बैन कर देंगे तो और